हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। आज मैं मेरे कुछ पर्टिकुलर होल्डिंग्स के बारे में बात करूंगा। ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग है, मतलब 10 दिन से 15 दिन के अंदर। मेथड जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज द WD गैन न्यूमेरिक थ्योरी बेस्ड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो अगर आप देखेंगे, ये हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल है व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स के हम। तो जहाँ पर मैंने 26 अप्रैल 2024 को कुछ शेयर के नाम यहाँ पर सेंड किए थे, जिसमें आने वाले टाइम पे अपसाइड मूवमेंट की पोटेंशियल है। उसमें से मेट्रोपोलिस था, इंडिगो था, टाटा केमिकल्स के शेयर थे, हटको के शेयर। सो द मोमेंट वी एंटर्ड इनटू दो स्टॉक्स, आज के दिन अगर हम लोग देखें तो कितने रिटर्न्स अभी तक इन्होंने जनरेट करके दिए। मेट्रोपोलिस में यहाँ पर अभी तक के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 12% के ROI जनरेट हुए हैं। इंडिगो में 18% के ROI जनरेट हुए हैं। टाटा केमिकल्स पे -8% ROI है यहाँ पर। हटको में हमें यहाँ पर 32% के ROI देखने को मिला है। 26 स्टॉक मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ, उसमें से 5 लूजिंग है। मैंने इस 26 में से 4 यहाँ पर सेंड किए थे, बाकी की मेरे पोर्टफोलियो में है। मैं उसके बारे में कुछ देर बाद बात। तो चलिए यहाँ पर मैं हटको के बारे में बात करता हूँ। मैं बात करने से पहले मैं एक डिस्कशन कर लूँ कि न्यूमेरिक के जो थ्योरीज है, अ, उसके अकॉर्डिंग एक स्टॉक जब भी मोमेंटम देता है, यानी कि ये मान लीजिए ये 4 दिसंबर 85 के प्राइस में था। ये स्टॉक जो हमारे होल्डिंग में है, ये चार्ट यहाँ पर भी स्कैनिंग में आ सकता है। मान लीजिए यहाँ से मार्केट थोड़े ऊपर की तरफ गए, यानी कि यहाँ पर वन टाइम एंट्री नहीं होता। बड़े जो ये मेथड है, यहाँ पर बार बार एंट्रीज मिलते हैं। जब भी मार्केट पुल बैक देते हैं हमारे स्क्रीनर पे वो आएगा, और पुल बैक के बाद अगर वो ब्रेकआउट के लिए रेडी है, तब भी हम लोग उस पर्टिकुलर शेयर को देख सकते हैं, यानी कि हमारे स्क्रीनर पे वो विजिबल होगा। एंड लेटर ऑन वी कुड डिसाइड आइदर द पुल बैक इज रेडी फॉर द ब्रेकआउट और नॉट। तो यहाँ पर 174 पर भी आ सकते हैं ये शेयर, 180 पर भी आ सकते हैं, 242 पर भी आ सकते हैं। तो जितने भी बार मार्केट में पुल बैक आएगा, हमारे रेडार में डिफरेंट डिफरेंट स्कैनिंग में ये शेयर देखने को मिलेगा। एंड आई विल प्रोवाइड द स्क्रीनर ऑल्सो टू स्कैन दोज स्टॉक्स, राइट। तो अभी अगर हम लोग हटको की बात करें तो हटको में पर्टिकुलरली कौन से तरीके में हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिले थे, मैं यहाँ पर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड ट्रेडिंग रूल। जैसे कि मैंने कहा, दिस इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द न्यूमरिक। तो न्यूमरिक रूल पे हमें एक चीज पे फोकस करने की जरूरत है, दैट इज द नंबर। व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट नंबर एज पर द न्यूमरिक, दैट इज द 177। 177 के जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो रूल ये कहते हैं कि अगर इफ द स्टॉक प्राइस केम बिलो द 177 177 level but did not close. If the share price came below 177 but did not close over here, and after that if the market goes up on the other side, मतलब ये नीचे की तरफ आने की कोशिश की, क्लोज नहीं कर पाए 177 पे, और अगर अपर साइड में जाते हैं एंड इफ इट क्लोज अबव 188 प्लस माइनस 10, मतलब कि क्लोजिंग 188 पर भी हो सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग 10 रुपए के बफर देते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5% के बफर पीरियड होता है, क्योंकि ऑलवेज वी बिलीव इन द रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पर 5% के बफर, यानी कि 10 रुपए के बफर है। 188 मतलब कि 18 रुपए होते हैं 10%, तो हमने यहाँ पर 10 रुपए लिए। तो 188 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग होते हैं
तो वहाँ पर एक मोमेंटम थ्योरी बनेगा, जो मोमेंटम थ्योरी हमें ये बोलता है कि मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है। ये रूल नंबर 1 है। मैं यहाँ पर हर एक रूल यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट वी आर डिस्कसिंग द मेजर रूल ओवर हियर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट पहली बात 188 के ऊपर क्लोज दिया, 177 के ऊपर गए थे पहली बार 15 जनवरी को। तो हमारा रूल जो कहता है 170 के ऊपर गया है बट क्लोज नहीं दे पाया। ओके, अब 177 के नीचे दोबारा से मार्केट ने गया, यहाँ पर 177 के नीचे गया, तो यहाँ से हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ। जैसे कि हमने कहा था कि वी विल सी द ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ द पुल बैक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पुल बैक हैपेंड ओवर हियर। आफ्टर द पुल बैक हैपेंड, मार्केट डिड ट्राई टू केम बिलो द 177 लेवल। 177 के नीचे क्लोज नहीं हो पाए। फर्दर मार्केट में जो क्लोजिंग आए, इट हैपेंड एट द 206। तो यानी कि 188 प्लस 206, तो यहाँ पर कितने होते हैं, 188 प्लस 10 यानी कि 198। ओके, तो मार्केट पे क्लोजिंग हुआ 206। तो इस वक्त क्या हम लोग एंट्री ले लेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर हम बोल रहे हैं थोड़ी देर रुक जाओ। तो यहाँ पर मार्केट जब भी मार्केट 188 189 के प्राइस पर आते हैं, तो उस वक्त हमें मार्केट में ऑब्जर्व करना है कि हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से लेवल पर मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट दिया, वी कुड सी द रिट्रेसमेंट अप टू 188। अब इस बार देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो ट्रेड हमने लिया है ये बेसिकली मार्केट में हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि 188 तक मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर भी मार्केट ने एक स्ट्रेंथ विजिबिलिटी दिखाया, दो इट इज अ बेयरिश कैंडल, बट फिर भी हम यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिली। एंड वंस वी सी द स्ट्रेंथ ओवर हियर, नेक्स्ट कैंडल फॉर्म और ऑनवर्ड्स वी कैन एंटर इनटू दैट ट्रेड, जो कि 198 की भाव पर भी था। So from there, if I see the calculation and how we are currently in the profit, which is the 51% of the profit is right now. और ये और एक बात, यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा है ये 50% के प्रॉफिट में है, ये 40% के प्रॉफिट में है, then why there is a question it could be arise in your mind that why don't we put all of our money in this one particular stock? So that is a rule against the रूल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, मैंने 26 शेयर में यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, और जैसे कि पिछले महीने, बिकॉज दिस इज द इलेक्शन टाइम एंड वी ऑल एक्सपेक्टेड दैट मार्केट विल गो ऑन द फर्दर अपसाइड मूव, तो हमने ऑब्जर्व किए कौन से शेयर में मूवमेंट आ सकते हैं, एंड दोज हु आर ऑलरेडी इन द अप ट्रेंड एंड रिसेंटली दे टुक अ पुल बैक, तो वहाँ पर हमने एंट्रीज को ली। और न्यूमेरिक थ्योरी पे ये एक बहुत आसान चीज़ें रहती है कि न्यूमेरिक थ्योरी पे जो हमने स्कैनर को क्रिएट किए हैं, वी कैन ऑलवेज स्कैन द स्टॉक एज पर आवर टेक्निकलिटी। अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर जब हमने ट्रेड किया तो टाइम, हम लोग टाइमिंग मार्केट की कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर WT गैन के जो नंबर है, WT गैन के जो गैन एंगल है, अगर हम लोग वो एंगल को ड्रॉ कर देते हैं, तो मुझे कौन से लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं, 8/1 के ऊपर पुल बैक दिया, मार्केट 4/1 के नीचे नहीं आ पाए एंड इट जस्ट क्लोज अबव द 8/1। दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आए, इट जस्ट क्रिएट द 8/1 बॉटम, मार्केट में यहाँ पर 8/1 बॉटम क्रिएट हुआ, वहां से मार्केट की मोमेंटम। अभी भी देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स, दे आर मेंटली स्टक इन द रेंज कि वो 2020-2021 के रेंज में मार्केट दोबारा से आएगा। It is not going to happen until unless a massive thing happen with our country or with any kind of geopolitical event happen. Even geopolitics में या फिर दूसरे देश में अगर क्रैश भी आ जाते हैं, still currently मैं अगर लास्ट 2-3 साल से देख रहा हूँ, the FIIs are they have to book the losses, like उनको book losses बुक करना पड़ रहा है। Earlier things are different because see these kind of things are like international relations and all। तो आज से 10 साल पहले मैंने भी जितनी चीज़ें को सीखा था, आज जाकर अगर हम लोग वो चार्ट के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है फंडामेंटली, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकली हमें इफेक्ट करता था अर्लियर डेज में,
मैं 2000 बिफोर 2000 एंड आफ्टर दैट मैं शुरुआत में कर रहा हूँ। आज के दिन वो सारी चीजें मीनिंगलेस होकर रह गए हैं एंड दोज ट्रेडर्स वर स्टिल यूजिंग दोज फैक्ट्स, दोज स्टिल यूजिंग दोज थ्योरीज, दे आर बिटिंग देयर पोर्टफोलियो ब्लैक एंड, मतलब पोर्टफोलियो में कुछ उनके अभी बहुत ज्यादा बरकत हो नहीं पा रहा। So I can always see one important parameter. Currently, if you want to see the market directly, you just need to calculate it with the GST correction. तो उसके साथ आप लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो एंड इट इज गिविंग अस अ वेरी गुड इनसाइट अबाउट द मार्केट। ऑलराइट, तो ये तो हटको के हो गए। अब मैं दूसरे शेयर की बात कर रहा हूँ जो मेरे अकाउंट में लूजिंग है। उसमें से एक तो है टीसीएस। टीसीएस सॉरी, एक टीसीएस है, जस्ट अ सेकंड, टीसीएस नहीं, इन्फोसिस। इन्फोसिस एक है, टीसीएस नहीं है। टीसीएस, हाँ टीसीएस, टीसीएस रिसेंटली डाउन साइड आए हैं बट टीसीएस लूजिंग में नहीं है मेरे। इन्फोसिस मेरे लूजिंग में है अभी भी। तो जिसकी बात मैं कर रहा था, इट वाज स्टिल, अगर मान लीजिए मेरे इन्फोसिस आज लूजिंग शेयर में है भी, तो भी आपको क्या लगता है इन द 1 ईयर 1.5 ईयर अगर मैं होल्ड करता हूँ इसको, इट विल गिव अ प्रॉफिट? अभी एआई की वजह से देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल इन द कंपनीज आर गोइंग ऑन। बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स कंपनीज को मिलते रहते थे अर्लियर, लाइक बहुत ही छोटा, बहुत सारे जैसे कि आईटी बेस्ड काम होते हैं, वो अभी एआई कर रहा है। तो डेफिनेटली व्हाई शुड पीपल हायर द कंपनीज? अब क्या होगा, अब धीरे धीरे करके दे विल change in their circles, they will change in their business model slowly. AI integration आएगा and definitely these companies will grow further, क्योंकि चेंजेस आएगा। तो अब चेंजेस आने के बाद हमारे जो डेटा कैलकुलेशन है, जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ, ऑप्शन चेंज प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ, तो इनमें भी चेंजेस आएंगे। डेटास को हम लोग और भी स्मूथली देख पाएंगे। तो वो जो गैप है, मतलब जो ब्रीच है, वो ये लोग ही करेंगे। तो डेफिनेटली द शेयर्स प्राइस विल गो अप साइड ऑन द टाइम। ओके, सो ये ही है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, देयर इज अ वन फैंटास्टिक शेयर इन माय पोर्टफोलियो। ये मैंने शायद मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम भी मैंने इसको दिए थे। दैट इज द जस्ट अशोक लेलैंड तो है। इसके अलावा आई जस्ट हैव अनदर शेयर, फॉरगेट द नेम, मुझे देखना होगा पोर्टफोलियो में एक बार। अशोक लेलैंड भी मेरे इस पर्टिकुलर मेथड पे पिक किया हुआ है एंड दिस, ये अशोक लेलैंड की बात अगर मैं करूँ तो मैं शायद इसके ऊपर 2022-23 में एक वीडियो बनाया था जब ये शेयर इस पर्टिकुलर जगह पे था, 180 170 पे था। अगर आप जाकर वो वीडियो को एक बार देख लेंगे, we discussed the theory that either the stock will go up or it will retrace। रिट्रेसमेंट के रेंजेस भी हमने डिस्कस किए थे उस वीडियो में, ये 0.5 और 0.618। तो मार्केट ने क्या किया, 0.5 तक रिट्रेस किए। फ्रॉम द 0.5 लेवल मार्केट क्रिएट अ मदर कैंडल, पैरेंट कैंडल ओवर हियर, और फ्रॉम द पैरेंट कैंडल इटसेल्फ मार्केट जस्ट मूव्ड ऑन द अपवर्ड साइड। तो अभी भी वी हैव प्लेस टू गो फर्दर ऑन द Ashok Leyland and we could easily see the 275 in the upcoming time. So these are the scenario I just need to share. And अगर मैं अशोक लेलैंड की थ्योरी की बात करूँ, जो हमने यहाँ पर यूज़ किए थे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बातें की हैं आपसे कि 9 और 144 के रूल मैं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ। इवन इन द वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो आई डिड फॉलो द रूल। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, दिस वॉज द मंथ ऑफ मार्च, यहाँ पर अशोक लेलैंड ने यहाँ पर बॉटम क्रिएट किया। फ्रॉम हियर इफ आई सी, this is the trend change happened, like here this is the 90 bar we are currently we could see on the 16th of December, and before that if I see in the daily chart, in the daily chart itself, if I see from here and
दिस वाज द 2144 बार, जहाँ पर हमें अक्टूबर 2023 में मिला था. सो वी विल नॉट टेक दैट. There is 186. This is the time. ये यहाँ पर आप देखिए 144 बार पे हमें यहाँ पर एग्जैक्ट बॉटम को देखने को मिला था. ठीक है, 13 मार्च 2024. तो ये सारे चीजें जो है ये मैटर करते हैं प्रॉपर तरीके से अगर आप सीखो. आई हियर देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सेड कि दोज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क एंड एवरीथिंग, बट देयर आर एग्जांपल्स, देयर आर चार्ट, नेवर लाई टू यू. देयर आर एग्जाम्पल्स, देयर आर रूल्स. और इवन ऐसा नहीं है कि हम लोग से ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे. वी स्टडी द स्ट्रक्चर आफ्टर दैट. सो दोज आर द थिंग्स from my end you can always learn. And that's it for today. As of now, we'll get back in the next one.